वेलकम बैक दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जनरेटिंग स्टेशन यानी कि जो पावर को जनरेट करने वाला जो हमारा स्टेशन होता है, पावर हाउस होता है, उसमें हम जो जनरेटर यूज करते हैं उसमें हम कौन सा कनेक्शन करते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैंने इसमें आपको डिटेल में बताना है कि जो कनेक्शन हम जो जनरेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, उसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो कनेक्शन होता है, 3 फेज की जो वाइंडिंग होती है उसमें जो कनेक्शन होता है वो आखिर क्यों यूज़ होता है, उसके क्या बेनिफिट है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास जनरेटर होता है उसमें हम स्टार कनेक्शन करते हैं। जो जनरेटर होता है इसका आपको पता ही होगा कि जनरेटर चाहे मोटर हो, उसमें 2 मेन पार्ट रहते हैं हमारे। जो सेंटर में होता है जो रोटेटिंग पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रोटर, ठीक है, और बाहर जब वाला पार्ट जो है स्टेटर है, जो कि आपका स्टेशनरी पार्ट है वो है स्टेटर है, ठीक है। जो रोटर है इस पे आपकी जो होगी फील्ड वाइंडिंग होगी। रोटर पे कौन सी वाइंडिंग होगी? फील्ड वाइंडिंग, मोस्टली फील्ड वाइंडिंग होगी अगर ये आपका सिंक्रोनस अल्टरनेटर है, ठीक है। सिंक्रोनस अल्टरनेटर में क्या होता है, हम फील्ड वाइंडिंग हम रोटर पे देते हैं, और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, आर्मेचर वाइंडिंग वो होती है स्टेटर पे, यानी कि जो आपका स्टेशनरी पार्ट होता है उसमें होती है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। यानी कि जो 3 फेज की वाइंडिंग जो होती है, जिसमें हमारे पास आर वाई बी 3 कंडक्टर जो निकलते हैं जहाँ से, वो होती है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। ये मैं सिंक्रोनस अल्टरनेटर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसके बारे में कि कैसे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होती है। उसके बाद हम कनेक्शन के ऊपर आते हैं कि ये कनेक्शन हमने क्यों यूज़ किया है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम स्टार कनेक्शन करते हैं। स्टार कनेक्शन क्यों करते हैं वो जानेंगे थोड़ी देर में। पहले आप जान लो, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने पेन स्टॉक से मेरा वाटर आ रहा है, यहाँ पे मेरा MIB है, मेन इनलेट वाल्व है, यहाँ से पानी क्रॉस हो रहा है टरबाइन में। वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टरबाइन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। टरबाइन जो है वो आपकी रोटेट कर रही है। जब ये रोटेट कर रही है, जो आपका जो रोटर है, जनरेटर का जो रोटेटिंग पार्ट है यानी कि रोटर है, वो आपका कपल्ड है, ठीक है। किससे? टरबाइन से कपल्ड है। टरबाइन रोटेट हो रही है तो ये रोटेट हो रही है, तो ये वाला पोर्शन भी रोटेट होगा, यानी कि रोटर आपका रोटेट होगा। रोटेटर रोटेट होगा तो इससे क्या बेनिफिट है, क्यों हम रोटर को रोटेट करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी रोटर को रोटेट करने की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो जनरेटर है, हम उसकी जो फील्ड वाइंडिंग यानी कि जो रोटर पे जो वाइंडिंग होती है उसमें हम DC देते हैं, ठीक है। उसमें हम DC पावर देते हैं, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे वाइंडिंग है रोटर की, इस पर हम DC पावर देते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट DC दिया हुआ है, 220 वोल्ट DC दिया हुआ है। तो जिसके कारण यहाँ पे आपको ये पता ही होगा, जब भी किसी कंडक्टर के उसमें कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ठीक है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो लेकिन इसके कारण जब एक DC करंट होगा तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी DC के कारण। लेकिन अगर हमें EMF इंड्यूस करनी 3 फेज की वाइंडिंग में, जो बाहर स्टेटर में जो वाइंडिंग है हमारी 3 फेज की वाइंडिंग है, उस पर अगर हमने EMF इंड्यूस करनी है तो उसके लिए हमें जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो कौन सी चाहिए, वो चाहिए अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें, ठीक है। यानी कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोल सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें क्या बोलता है, जब भी किसी भी कंडक्टर से एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो तो उसमें EMF इंड्यूस होती है। यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जब किसी कंडक्टर के साथ लिंक होती है तो उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस होती है। तो हम इस कंडक्टर में जो इसके चारों मतलब स्टेटर में जो आपकी 3 फेज की वाइंडिंग है, जिसके वाइंडिंग आपके कंडक्टर से बनती है, ठीक है, उसमें आपका EMF तभी बनेगी जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो। लेकिन यहाँ पे हम DC दे रहे तो DC का यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमने टरबाइन हमारी हेल्प कर रही है। टरबाइन घूम रही है पानी से, पानी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी से आपका जो रोटर है वो रोटेट हो रहा है, और ये जिसके कारण जो आपका कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो जिसके नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स थे, अब वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसके कारण चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जब इन कंडक्टर के साथ लिंक होगी जो कि आपकी स्टेटर में है, तो उसमें EMF इंड्यूस होगी। इसमें क्या होगी, EMF इंड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगी। और
जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है उसी को हम वोल्टेज बोलते हैं। जब हम लोड कनेक्ट नहीं करते तो वो ईएमएफ है, जब वो लोड हमने कनेक्ट कर दिया तो उसको हमने वोल्टेज बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो है ईएमएफ इंड्यूस होती है। और ईएमएफ यानी कि वोल्टेज जब आपकी बन गई है तो करंट तो उसके बाद होगा ही होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट भी फ्लो होगा लोड के क्रॉस। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बात आती है इसके कनेक्शन की। यहाँ पे तो आपके दो ही कंडक्टर है, तो इसमें डीसी वाइंडिंग है, इसमें बस आपने प्लस इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव आपने देना है। लेकिन जो आपका स्टेटर है इसमें आपकी ईएमएफ बन रही है, इसमें आपके 3 कंडक्टर निकलेंगे आर वाई बी, 3 कंडक्टर निकलेंगे। 3 कंडक्टर आपके कनेक्शन के बाद निकलेंगे। पहले जो आपके निकलेंगे वो 3 वाइंडिंग होगी तो 6 पॉइंट निकलेंगे आप पे। ठीक है, इस तरह से रहेगा ये। मान लो ये आर फेस है, वाई फेस है, बी फेस है, तो इनके 2 पॉइंट निकलेंगे हर वाइंडिंग के। तो इस तरह से 6 पॉइंट निकलेंगे आपके। ठीक है, आपके 6 पॉइंट निकलेंगे। तो ये जो आपकी वाइंडिंग होगी स्टेटर पे, ये इसका जो कनेक्शन होता है वो होता है स्टार कनेक्शन। यानी कि आप इसको शॉर्ट कर लो और इसको शॉर्ट कर लो, और उसके बाद आपके 3 कंडक्टर निकलेंगे, आर वाला, ये वाई वाला और ये बी वाला। 3 कंडक्टर निकलेंगे आपके। जो ये कॉमन है यहाँ, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, इसी से आपका न्यूट्रल निकल जाएगा, जिसको आपने न्यूट्रल निकल जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल निकल जाएगा। और इस न्यूट्रल को हमने नीचे ग्राउंड कर दिया। यहाँ पे ग्राउंड क्यों किया वो बताते हैं आपको। एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पे, आपको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जो स्टार कनेक्शन क्यों करते हैं जनरेटर पे। जनरेटर की जो वाइंडिंग है उस पर हम करते हैं स्टार कनेक्शन, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। क्या होता है दोस्तों, जब भी हम जो इसमें से 3 कंडक्टर आपके निकल रहे हैं आर वाई और बी, इनमें से आपका करंट फ्लो हो रहा है, तीनों में से लाइन करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन तीनों अलग अलग फेस है ना ये। और पहले इन फेस के बीच की वोल्टेज क्या बोलते हैं हम, लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और लेकिन फेस और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज को बोलेंगे फेस वोल्टेज। ठीक है, जो करंट आपका बाहर लाइन में फ्लो होगा वो लाइन करंट होगा, लेकिन जो यहाँ वाइंडिंग में से फ्लो होगा उसको फेस करंट बोलते हैं। ठीक है, उसको फेस करंट बोलेंगे, वाइंडिंग में से होगा। तो इसमें जो फेस करंट है वही लाइन करंट है। यहाँ पे स्टार कनेक्शन में जो फेस करंट है वो लाइन करंट के बराबर ही होता है। जो वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो हो रहा है वही लाइन में जा रहा है आगे। जो आपका लाइन वोल्टेज है, यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज है वो होती है √3 टाइम्स होती है फेस वोल्टेज की स्टार कनेक्शन में। चलो ये अलग बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक्चुअली जो बताना चाहता हूँ वो इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी जो वाइंडिंग होती है उसमें हम स्टार कनेक्शन करते हैं। स्टार कनेक्शन जो करते हैं हम वो इसलिए करते हैं ताकि जो अनबैलेंसिंग कंडीशन आती है हमारे अनबैलेंसिंग कंडीशन आती है लाइंस में। क्या होता है कि जब भी तीनों फेस पे लोडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें बराबर बराबर लोडिंग हो। इनमें जो करंट है ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन करंट आपका यहाँ पे फ्लो हो रहा है वही लाइन करंट आपका यहाँ पे भी फ्लो हो, यहाँ पे भी आपका लाइन करंट वही फ्लो हो। इक्वल नहीं हो सकते हमेशा, इन पे अलग अलग लोडिंग हो सकती है। तो जब ये अलग अलग करंट इनमें तीनों फेस में फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं अनबैलेंसिंग कंडीशन। अनबैलेंस्ड लोड होता है वो। ठीक है, वो होता है अनबैलेंस्ड लोड। जब आपका अनबैलेंस्ड लोड होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो इन तीनों करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा इस न्यूट्रल पॉइंट पे 0 नहीं होगा। एक्चुअली जो बैलेंस्ड कंडीशन होती है, बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है कि जो अलजेब्रिक सम होगा वो होगा 0। कहाँ पे, न्यूट्रल पॉइंट में। न्यूट्रल पॉइंट का आपका ये वाला, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है बीच वाला, जहाँ आपके जो तीनों वाइंडिंग वो मीट हुई है, न्यूट्रल पॉइंट है, यहीं से आपका न्यूट्रल निकलता है। न्यूट्रल वायर आपकी यहीं से निकलती है, ये न्यूट्रल पॉइंट। तो बैलेंस्ड कंडीशन में यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, तीनों करंट सेम होंगे और इनका अलजेब्रिक सम यहाँ पे 0 होगा। क्योंकि अगर तीनों करंट आपके सेम है ना, ये वाला तीनों करंट आपके सेम है तो इनका अलजेब्रिक सम होगा 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा और न्यूट्रल में से आपका 0 करंट फ्लो होगा उस केस में, और बैलेंस कंडीशन में। लेकिन बैलेंस कंडीशन हमेशा नहीं आती है, अनबैलेंसिंग होती ही रहती है। तो उस केस में क्या होता है, जब आपकी अनबैलेंसिंग कंडीशन आती है, तो तीनों फेस का जो अलजेब्रिक सम हो 0 नहीं होता है, वो नहीं होता है, 0 नहीं होता है। जब 0 नहीं होगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा, जिसको बोलते हैं फॉल्ट करंट। ठीक है, फॉल्ट करंट यहाँ में से फ्लो होगा। तो इस फॉल्ट करंट को हमने ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी होता है।
इस फॉल्ट करंट को ग्राउंड करना जो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है, जो न्यूट्रल है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, इस न्यूट्रल को हम ग्राउंड कर देते हैं ताकि उस फॉल्ट करंट को हम ग्राउंड कर दें, ठीक है, उसको हम ग्राउंड में भेज सके, ठीक है, उसको हमने ग्राउंड पे भेजना है ताकि उससे हमारी जो अनबैलेंसिंग जो क्रिएट हुई है वो सॉल्व हो जाए। उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, उसको ग्राउंड करना है जो फॉल्ट करंट होगा। लेकिन उसको ग्राउंड करने के लिए तो हम डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं क्या? डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, उसमें न्यूट्रल होता है, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। इसमें आपके तीन फेस निकलेंगे आर वाई बी, इसमें कोई न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल नहीं होता इसमें, न्यूट्रल मिसिंग होता है इसमें न्यूट्रल नहीं होता। तो आप इसको ग्राउंड कैसे करेंगे? इसमें अनबैलेंसिंग आ जाए तो उसको आप उस अनबैलेंसिंग के कारण जो फॉल्ट करंट होगा उसको आप कैसे ग्राउंड करेंगे? नहीं कर पाएंगे आप उसको। तो इसमें अनबैलेंसिंग होगी तो उसके कारण बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, जो जनरेटर होगा बार बार ट्रिप भी करेगा। अनबैलेंसिंग उस पर तीनों फेज पे सेम लोड नहीं होगा, उससे आपका जो जनरेटर है वो जल जाएगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम इसको फॉल्ट करंट को क्या करते हैं, जो भी फॉल्ट करंट है उसको हम ग्राउंड करते रहते हैं। इसको हम डायरेक्ट ग्राउंड भी नहीं करते, यहाँ पे NGT लगा होता है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर होता है पहले, जो कि जो फॉल्ट करंट है उसको स्टेप डाउन कर देता है पहले, ठीक है, फॉल्ट करंट को स्टेप डाउन कर देता है। उसके बाद यहाँ पे NGR लगा होता है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर, क्योंकि उसके बाद भी इतनी इम्पीडेंस नहीं होती है कि वो जो NGT है ये इतनी भी इम्पीडेंस नहीं होती इसमें कि ये इस करंट को एकदम से लिमिट कर दे, क्योंकि फॉल्ट करंट एक्सेस में होगा। इतनी केवी में आपका जो वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जिसके कारण आपका जो फॉल्ट करंट अगर होता भी है अलजेब्रिक सम उसमें जीरो नहीं होता, तो जो फॉल्ट करंट था वो भी एक्सेस होता है। तो उसको पहले स्टेप डाउन किया जाता है, उसकी वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। जब वोल्टेज उसकी स्टेप डाउन करेंगे, जो आपकी फॉल्टेड है, जो फॉल्ट है उसका स्टेप डाउन करने के बाद यहाँ पे करंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जब आप वोल्टेज स्टेप डाउन करेंगे तो करंट बढ़ेगा। तो उस करंट बढ़े हुए करंट को एकदम से आप ग्राउंड करेंगे तो वो भी रिस्की है, ठीक है, उसको भी एकदम से ग्राउंड नहीं कर सकते, वो डेंजरस है। तो उसको भी हमने धीरे धीरे ग्राउंड करना है, यानी कि उस करंट को भी लिमिट करना है। तो उसको यहाँ पे रजिस्टर लगा होगा जिसको बोलते हैं NGR, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर। न्यूट्रल ग्राउंडिंग उसको हम ग्राउंड करते हैं साथ साथ में ही, तो NGT NGR के थ्रू। तो इसीलिए ये पॉसिबल तभी है अगर हमारे पास स्टार कनेक्शन हो, ठीक है, अगर हमारे पास ये स्टार कनेक्शन हो। अगर हमारे पास स्टार कनेक्शन नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम जनरेटर में जो कनेक्शन करते हैं वो हम स्टार कनेक्शन करते हैं, इसके स्टेटर वाइंडिंग में हम स्टार कनेक्शन करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, और एक शेयर करना है। और साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो सोशल मीडिया में तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा दोस्तों।